जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है झारखंड जीके। आज से आपको जेपीएससी की तैयारी के लिए झारखंड जीके का एक वीडियो देखने को रोज मिलेगा। तो आज का टॉपिक है झारखंड का पर्व त्योहार। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ऑप्शन है मंडा, सरहुल, बहुरा या देसावली। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरहुल। सरहुल, ठीक है, क्या हो जाएगा? सरहुल। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। ऑप्शन है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल पर्व मनाया जाता है। आगे देखिए, आगे निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है सरहुल, कर्मा, सोहराय, टूसू। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरहुल। सरहुल को बा पर्व के नाम से संथाल जनजातियों द्वारा जाना जाता है। चौथा नंबर सवाल है खद्दी बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है। ऑप्शन है सोहराय, देसावली, कर्मा, सरहुल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरहुल। क्या हो जाएगा? सरहुल। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ। हाँ ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला, निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका किस पर्व में होती है। ऑप्शन है धान बुनी, टूसू, बुरु पर्व या सरहुल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरहुल में। सरहुल में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न जनजातियों में इस पर्व के नाम को सुमिलित करें। इधर देखिए जनजाति है, इधर नाम है। क में है उरांव, ठीक है, तो उरांव में इसको खद्दी बोला जाता है। ख में संथाल, संथाल में इसको बा पर्व बोला जाता है, पिछले प्रश्न में भी आपने देखा। खड़िया में इसको जकोर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इधर है प्रश्न। अगला सवाल है कि निम्न में से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु। तो देखिए सरहुल पर्व जो मनाया जाता है, ठीक है, वो मनाया जाता है आपका वसंत ऋतु में। ठीक है, चलिए सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है। सरहुल पर्व ऑप्शन है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। क्या होगा? तो देखिए सरहुल पर्व जो मनाया जाता है ये 4 दिन तक मनाया जाता है। आगे देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अगला सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है। सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये चारों। ठीक है, चारों सही है। पहला दिन घर में मछली के अभिषेक के जल को छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। चौथा दिन सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। ये चारों आपका सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। ऑप्शन है मंडा, कर्मा, सोहराय, सरहुल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरहुल पर्व में। चलिए आगे देखते हैं। आगे, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है। ऑप्शन है सूड़ी, गिड़वा, सोख्ता, धुआंसी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिड़वा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका ऑप्शन एक बार में नहीं आएगा। यदि मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ
तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। आप सवाल पढ़िए। सवाल क्या है सो देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। सवाल है कि इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लाता है और उनमें ताजे पानी से भरता है, ठीक है। अगले दिन प्रातःकाल वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों का स्तर समान रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है, और यदि पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। किस पर्व के दौरान? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरहुल पर्व के दौरान, ठीक है, सरहुल पर्व के दौरान। चलिए आगे झारखंड के, इसमें देखिए कूट दिया हुआ, ठीक है। तो सवाल है कि झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस पर्व में महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है। यह पर्व अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। तो देखिए इसमें सारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 14 नंबर देखिए कि निम्न में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? बहुरा, मंडा, नवाखानी या देवउठान? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंडा, ठीक है, मंडा पर्व को। चलिए आगे चलते हैं। मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सोक्ता, भक्ता, धुआंसी या सोक्ताइन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्ता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मंडा पर्व में उपवास रखने वाले महिला व्रती को क्या कहा जाता है? सोक्ता, भोक्ता, धुआंसी या सोक्ताइन? तो देखिए नाम से ही पता चलता है, ताइन लिखा हुआ है यानी सोक्ताइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? ऑप्शन है धुआंसी, सिपाया, धर्मा या मुक्का? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा धुआंसी, ठीक है। मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहते हैं। चलिए अगला है मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को ढकते हुए अंगारों पर खाली पैर चलना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है फुलकुंदी, धुआंसी, धर्मा या शिवाया? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फुलकुंदी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को ढकते हुए अंगारों पर खाली पैर चलना होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? प्रकृति की रक्षा करो, कर्म की जीवन में प्रधानता है, ईश्वर एक है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म की जीवन में प्रधानता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए कि कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि यह प्रकृति संबंधित त्योहार है। दूसरा, यह पर्व आदिवासी तथा साधारण दोनों में मनाया जाता है। उसके बाद तीसरा, इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है, क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। चलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। 21 नंबर सवाल देखिए कि कर्मा पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन है भादों की शुक्ल पक्ष होना चाहिए, यहाँ पे शुक्ल होने चाहिए। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, या सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, या कार्तिक पूर्णिमा को, या कार्तिक अमावस्या को? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। चलिए आगे देखिए, मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों की संबंध में कौन सा मिलान सही है? मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें जो मिलान होगा वो कौन सा सही होगा? मिलान में दिया कि राजकर्मा घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा है, देशकर्मा अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा है। तो दोनों सही है, ठीक है, यानी उपरोक्त दोनों सही है, ये हो जाएगा।
आगे इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 60 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 23 नंबर, 23 का सी। झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कौन सा पर्व है? झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कौन सा पर्व है? आप ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन है धान बोनी, सोहराय, सूर्याही या चांदी पर्व। कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोहराय। इसको सोहराय बोला जाता है। ठीक है, आगे सोहराय पर्व का संबंध किससे है? तो देखिए सोहराय पर्व का जो संबंध है वो संबंध है आपका ऑप्शन बी, मवेशियों से। ठीक है, देखिए यह पर्व झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व है? संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व बताया जा रहा है। कौन सा पर्व है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहराय को। ठीक है, चलिए इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। कौन सा पर्व है? तो ये हो जाएगा सोहराय। आगे सोहराय पर्व कितने दिनों तक चलता है? सोहराय पर्व कितने दिनों तक चलता है? तो देखिए सोहराय पर्व जो चलता है ये 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, सोहराय पर्व 5 दिनों तक चलता है। आगे है सोहराय पर्व के प्रथम दिन क्या होता है? सोहराय पर्व का जो प्रथम दिन है उसमें क्या होता है? उसमें बथान में जाहिर ए रानी ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है तथा रात में गो पूजन किया जाता है। चलिए सोहराय पर्व के दूसरे दिन क्या होता है? तो देखिए सोहराय पर्व के दूसरे दिन जो होता है वो गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सोहराय पर्व के तीसरे दिन क्या होता है? तो देखिए सोहराय पर्व के तीसरे दिन जो हो जाएगा वो क्या होता है? तो वो हो जाता है आपका पशुओं को धान की बाली व माला से सजाकर उन्हें खूंटा जाता है या बांधा जाता है। उसके बाद देखिए सोहराय पर्व के चौथे दिन क्या होता है? तो देखिए सोहराय पर्व के चौथे दिन जो होता है वो होता है युवक व युवतियाँ गाँव से चावल दाल आदि एकत्रित करते हैं। पांचवा है सोहराय पर्व के 5वें दिन क्या होता है? सोहराय पर्व के 5वें दिन क्या होता है? तो देखिए सोहराय पर्व के 5वें दिन जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी, गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं। सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली एवं माला से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली व मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं ऑप्शन सी, संटाऊ। चलिए धान बोनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? धान बोनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सारा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, धान बोनी पर्व के बारे में इसमें सारा कथन सत्य है। यह पर्व आदिवासियों तथा सदान दोनों में मनाया जाता है। यह पर्व के समय धान की बुआई का प्रारंभ होता है। इस पर्व में हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुरा। बहुरा को राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है, बहुरा को। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।